हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। पास्ट एडजस्टमेंट है जिसमें रेक्टिफाई एंट्री का टॉपिक नहीं है, जिसमें जर्नल एंट्रीज करनी है, जिसमें आपको एरर को रेक्टिफाई करके दिखाना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पारुल, अक्सा एंड अंशुल पार्टनर्स है। कैपिटल्स आपको गिवन है 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000 1 अप्रैल 2024। एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अंशुल अलाउड सैलरी 36,000 per annum. Interest on capital 5% per annum was to be allowed. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1. इग्नोरिंग द अबव टर्म। देखो यहीं से हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन कौन सा है, पास्ट एडजस्टमेंट का। आपने इन सब चीजों को इग्नोर करके नेट प्रॉफिट 1,80,000 ईयर एंडेड 31 मार्च 25 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम जैसे हमने लास्ट इलस्ट्रेशन किया था ना, सेम बस नाम चेंजेस है इसमें। नेम उसमें क्या था, PQR था, और इसमें पारुल, अंशुल और एक्सो आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सेम वैसे ही कि अगर किसी टर्म्स को आपने इग्नोर कर दिया, प्रॉफिट को आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट, तो सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा जर्नल एंट्रीज करनी है, किस पार्टनर को क्रेडिट करना है और किस पार्टनर को डेबिट करना है। एडजस्टमेंट टेबल में अगर कभी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर कभी हम किसी अमाउंट को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और पहले डेबिट या क्रेडिट कर दो पार्टनर्स को, अपोजिट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूज करना है, क्योंकि एरर जो है ना उसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहली चीज क्या थी इसमें, क्वेश्चन में क्या था, 1,80,000 का जो था वो नेट प्रॉफिट था, जो वो आपने इक्वली दे दिया था इन तीनों पार्टनर्स को। ठीक है, इन तीनों मैं सब फर्स्ट लेटर लिख लेती हूँ बस। P फॉर पारुल, A फॉर अक्षा एंड A फॉर अंशुल। ठीक है, A फॉर अंशुल ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे पूरा आपको याद आ जाएगा। अब जब हमने प्रॉफिट गलत दे दिया होता है ना, तो सबसे पहला रूल यही होता है कि उस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, वापस लेना है। क्योंकि वापस लेने का मतलब है पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस कितना प्रॉफिट वापस लेंगे हम, 1,80,000। 1,80,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, तो तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, ये माइनस का मतलब डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री जो हमारी होगी, क्या करेंगे, P फॉर पारुल, पारुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है हमारे जो भी पार्टनर है, अक्सा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी अंशुल भी है ना, अंशुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट कितना प्रॉफिट है, 1,80,000 का। तो 1,80,000 आप यहाँ डालोगे, और तीनों को क्या किया आपने, 60,000 से आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और आप यहाँ पे नरेशन आप अपने आप लिख लेंगे, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर हमने क्या करना है, ये एंट्री हो गई। उसके बाद आपको क्या देनी है, अंशुल को क्या देनी है, सैलरी देनी है। पार्टनर्स को जो मिलना होता है वो प्लस होता है इस टेबल में, और जो पार्टनर से वापस जाना होता है वो माइनस होता है। अब अंशुल में क्या हो जाएगा, 36,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड एंट्री में क्या करोगे, डेबिट का स्पेस यहाँ पर छोड़ दो, क्रेडिट में आप पहले कर दो टू अंशुल कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू अंशुल कैप, और डेबिट में क्या लिख देंगे, रेक्टिफाई एंट्रीज है, तो हर एंट्री में आप क्या यूज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और यहाँ क्या लिख देंगे, 36,000। आप इसको भी कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, आपने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आपकी बुक में 2 एंट्रीज बनाए, लेकिन हम सिंगल एंट्री बनाएंगे लास्ट इलस्ट्रेशन की तरह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या होगा, मिलेगा, तो इसमें जाके क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इस 36,000 को क्या कर दो, प्लस कर दो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों के ऊपर इकट्ठा कर दो। 3 लाख होगा, 3 लाख का 5% कितना होगा,
30,000। तीनों को अलग अलग मिलेगा, प्लस प्लस कर देंगे। क्रेडिट का मतलब तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे इस जर्नल एंट्री में, क्रेडिट हो जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल और टू अक्षा कैपिटल एंड टू अंशुल कैपिटल। अब कितने कितने परसेंट देंगे, मैं एक का कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 3 लाख कैपिटल है, इसका 5/100 कितना आ जाएगा यहाँ पे 15,000। नेक्स्ट पार्टनर की दोनों के सेम हाफ कैपिटल है, उसके ऊपर भी आप निकालोगे तो 500 आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 30,000। अब हम यहाँ पे टोटल देखेंगे, या आपने अपने टोटल देखा तो आपका जो टोटल बच रहा है वो माइनस का 1,14,000 बचता है। जब भी एडजस्टमेंट टेबल होती है तो जो टोटल है वो नेगेटिव में ही बचना चाहिए, और उसको अपोजिट में हम बांट देते हैं। अपोजिट का मतलब यहाँ पे तीनों में क्या हो जाएगा, फिर से ये 1,14,000 प्लस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब पार्टनर्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। फिर से डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल अकाउंट एंड टू अक्षा कैपिटल अकाउंट एंड टू अंशुल कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट बटेगा, 1,14,000। कौन सी रेशो में, 2:2:1 में। अब यहाँ पे बांट देंगे, इसका जो आएगा वो 45,600, इसका भी 45,600 और इसका 22,800। यहाँ पर भी आप नरेशन लिख लेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब एक चीज और बता देती हूँ, लास्ट इलस्ट्रेशन भी सेम था आपका, 53 या 50 जो भी था आपका लास्ट इलस्ट्रेशन सेम था। उसमें मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि लास्ट में PQ आ था ना, यहाँ पे मैंने 45,600 आना था, मैंने बाय मिस्टेक 45,000 लिख दिया। तो उसमें आप कैलकुलेट कर लेना और उसमें आप 45,600 कर लेना लास्ट वाली एंट्री में। बाकी ये वाला अमाउंट करेक्ट है, इन दोनों में 6 की जगह मैंने 0 लगा दिया बाय मिस्टेक। अब स्टिल इस क्वेश्चन में अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, दोनों इलस्ट्रेशन ये वाला और लास्ट वाला दोनों सेम है। अगर दोनों में कोई भी आपको मिस्टेक है या कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लेना, आपको कमेंट सेक्शन में बता दें।